नमस्कार, मैं मनीष तिवारी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस को और ये मिक्स क्वेश्चन है और इसको समझते हैं। और ये किसी भी एग्जाम के लिए हो सकता है, मतलब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कोई भी एग्जाम दे रहे हो आप, उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो देखिए, मिसलेनियस क्वेश्चन है यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखते हैं थोड़ा सा इसको चूज। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन है, ए प्रिज्म हैज ए बेस एरिया। एक प्रिज्म है जिसका बेस एरिया इन फॉर्म ऑफ स्क्वायर, जो बेस है वो एक फॉर्म मतलब स्क्वायर के फॉर्म का है, और विथ साइड 20 सेंटीमीटर। इफ द हाइट ऑफ प्रिज्म इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। देखो, प्रिज्म जो फिगर होता है, कोई भी प्रिज्म फिगर है, उसमें दो चीजें आपको याद रखनी है। देखिए, इसमें दो चीजें याद रखनी, एक तो वॉल्यूम, ठीक है, दिख रहा है। एक वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम इक्वल टू प्रिज्म का जो वॉल्यूम होता है ये बेस एरिया इंटू हाइट होता है, बेस एरिया इंटू हाइट। ठीक, और प्रिज्म का जो सरफेस एरिया होता है, ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया, किसी भी प्रिज्म का जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो बेस पेरीमीटर मीटर इंटू हाइट। ये दो फार्मूले इंपॉर्टेंट है इसके लिए। प्रिज्म के लिए आपको दो फार्मूले याद रखना है। कौन सा? एक तो बेस एरिया इंटू हाइट, और एलएसए की वैल्यू होती है बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। ये दो फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन पिरामिड की बात हो, पिरामिड की अगर बात हो तो ये प्रिज्म की है। ये किसके लिए है? ये प्रिज्म के लिए। और पिरामिड की बात हो तो वहां पे वॉल्यूम क्या होता है? वहां पे वॉल्यूम होता है 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। इससे कोई भी प्रिज्म फिगर है या पिरामिड फिगर है, उसका आप वॉल्यूम या सरफेस एरिया बता सकते हो। और जो सरफेस एरिया होता है, लेटरल सरफेस एरिया किसी भी प्रिज्म पिरामिड का, वो होता है 1/2 इंटू बेस पेरीमीटर इंटू स्लांट हाइट। ठीक है, ये दो चीजें आपको याद रखना है, बेस एरिया इंटू हाइट और बेस पेरीमीटर इंटू स्लांट हाइट। ये होता है पिरामिड के केस में, और प्रिज्म के केस में ये होता है। आपको क्लियर हुआ, समझ में आया? आपको दोनों चीजें क्लियरली समझ में आया होगा। तो देखिए, अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। देखिए क्या होता है, वॉल्यूम बताना है आपको, तो बेस एरिया ऑफ बेस क्या होगा? स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर इंटू हाइट है 8। ठीक है, एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना है भाई? 20 सेंटीमीटर। तो 20 का स्क्वायर इंटू 8, 20 का स्क्वायर होता है 400 इंटू 8, 3200। इसका आंसर क्या होगा? 3200 सेंटीमीटर क्यूब। दैट इज द आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, बट इसके लिए आपको प्रॉपर फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, किसी भी कोई भी प्रिज्म फिगर हो, उसका वॉल्यूम एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होता है। जैसे एग्जांपल के लिए सिलेंडर एक तरह का क्या है? प्रिज्म है। तो सिलेंडर एक तरह का प्रिज्म है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? देखिए, इसका एरिया जो बेस है वो सर्कुलर है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और हाइट इसकी है h, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। दिस इज द बेस एरिया इंटू हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। देखो, द इन रेडियस, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, आप इसको ट्राई करना। द इन रेडियस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 4√3 सेंटीमीटर। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका इन रेडियस 4√3 सेंटीमीटर है। फ्रॉम ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल ए सर्कुलर सेक्टर इज कट ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ ट्रायंगल। ठीक, तो देखिए क्या है कि एक कोई भी ट्रायंगल है, यहाँ पे ट्रायंगल, एक कोई ट्रायंगल है, और ट्रायंगल का इन रेडियस आपको दिया है 4√3 सेंटीमीटर। और कौन सा ट्रायंगल है ये? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। लेट्स से इसकी जो ए, इसकी साइड है, इसकी साइड क्या है? ए। इन सेंटर, देखो इन रेडियस क्या होता है? इन रेडियस होता है इन सेंटर का रेडियस, इन सेंटर का ये रेडियस है मान लो,
ठीक है, इन सेंटर का ये रेडियस है। तो ये इन सेंटर का रेडियस होता है, ये क्लियर हुआ आपको। इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको याद होना चाहिए, इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो मीडियन होता है, मीडियन या एंगल बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सभी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये हो जाएगा एंगल बाइसेक्टर, दिस इज एंगल बाइसेक्टर, ठीक। और सबका जो सेंटर होता है, चाहे सर्कम सेंटर हो, चाहे सेंट्रॉयड हो, चाहे वो ऑर्थो सेंटर हो, चाहे वो इन सेंटर हो, सभी सेंटर भी इक्वल होते हैं, ठीक है। मतलब ये समझ में आया आपको, इक्विलेटरल केस में, इन द केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इन द केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हम कह सकते हैं कि इसका जो एरिया होगा, मतलब इसका जो मीडियन होगा वही इसका इन रेडियस है, वही मतलब वही इसका एंगल बाइसेक्टर है, वही इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वही इसका एल्टीट्यूड है, हर चीजें सेम होता है फॉर इन द केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये है एंगल बाइसेक्टर, मान लो ये एबीसी है, एबीसी और ये डी है, तो ये है एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर तो है ही, साथ साथ ये मीडियन है, और मीडियन है तो ये सेंट्रॉयड होगा, ये सेंट्रॉयड होगा, इसका मतलब ये ओ है मान लो, और ये है सेंट्रॉयड। और आपको क्लियर पता होना चाहिए, इन द केस ऑफ सेंट्रॉयड, सेंट्रॉयड क्या करता है, इसको 2:1 में डिवाइड करता है, 2:1 में डिवाइड करता है, ठीक है। तो इसका मतलब पी बीओ और ओडी का जो रेशियो है वो 2:1 है। तो अब आपको क्या दिया है यहाँ पे, ओडी की वैल्यू आपको गिवन है, ओडी की वैल्यू आपको गिवन है कितना, 4√3, ये आपको गिवन है। अच्छा, ओडी की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग क्या होगा भाई, देखो इसके अकॉर्डिंग ये होगा, ओडी की वैल्यू हम कह सकते हैं 1/3, रेशियो के अकॉर्डिंग 1/3 और मल्टीप्लाई बाई बीडी। तो बीडी का कितना पार्ट है, ये 1/3 पार्ट है ओडी, तो 4√3 आ जाएगा ये, ठीक है। तो बीडी की वैल्यू क्या होती है, बीडी तो हाइट है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो हाइट होती है वो कितना होता है, वो होता है √3/2 इंटू ए, ठीक है, √3/2 इंटू ए होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट। तो 4√3 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 4√3 है, √3 से कैंसिल हो जाएगा। तो ए की वैल्यू कितना हो गया, ए की वैल्यू हो जाएगा a√3, ए की वैल्यू देखो 4 2 जा 8, 8√3, ये साइड हो गया, ये साइड हो गया, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड आ गई 8√3, ठीक। अब कहानी क्या है, मतलब इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहां से तीनों, इस साइड से, इस साइड से और इस साइड से सेक्टर काट लिया गया, तीनों जगह से सेक्टर काट लिया गया, और इसका रेडियस है 3.5 इसका रेडियस है, ठीक है। तो जो बचा हुआ एरिया है, ये बचा हुआ एरिया है वो क्या है, ठीक है। इस एरिया को अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आपको दो चीजें बताना पड़ेगा, जो एरिया है शेडेड रीजन का, ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, 3 इंटू, यहाँ 3 सेक्टर है, 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। इससे आपको फाइंड आउट कर सकते हो आप। यहाँ पे मैं ऊपर सॉल्व करता हूँ, इसको डिस्क्रिप्शन को ऊपर सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, तो आप समझना थोड़ा सा, यहाँ पे सॉल्व करूंगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है √3/4 ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर, 8√3 का स्क्वायर, ठीक है, 8√3 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। तो 8√3 का स्क्वायर कितना होगा भाई, अगर 8√3 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64, √3 का स्क्वायर 3, ठीक है, 8√3 का स्क्वायर तो ये होगा ना, क्लियर हुआ, ये 8√3 का स्क्वायर, ये एरिया हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल का, माइनस 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर। आप ये बताओ, ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, और ये भी 60 डिग्री है, कुल मिला के 180 डिग्री। और अगर आप कहोगे कि पाई आर स्क्वायर थीटा है 180 डिग्री बाई 360, यही तो होता है एरिया ऑफ सेक्टर, तीनों को मिला के एक साथ अगर मैंने मिला दिया तो ये हो जाएगा 2, तो √3/4, 4 से आप काट दो इसको, 4 16 3 जा 48, मतलब 48√3 हो जाएगा ये, माइनस 48√3, ठीक है, कुछ तो गलत हो रहा है क्या,
ठीक है, सब कुछ सही है। ए स्क्वायर है ना 64, √3/4 इंटू 64। ठीक है, एक मिनट। देखो इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है, थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गई है, इसको देखो। गलती यहाँ पे हुई है, ये 1/√3 नहीं है, ये 1/3 है। ठीक है, 1/3 है। तो ये 3 2 जा 6, 6 4 जा, ठीक है, यहाँ पे 6 4 जा 24। ठीक है, 24, यहाँ पे 4, 24√3 हो जाएगा। कितना? 24√3। इसका क्या हो जाएगा? एरिया, मतलब ए की वैल्यू 24√3 होगा। देख लो फिर से, देखो √3 से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 3 2 है, 3 इंटू 2। ठीक है, और 24√3 भी नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, डायरेक्टली आप कह सकते हो 24, 3 2 जा 6, ए की वैल्यू हो जाएगी 24। ठीक है, तो ए की वैल्यू यहाँ पे 24 होगी, तभी यहाँ पे गलत हो रहा था क्वेश्चन। देखिए 24 हो जाएगा आंसर इसका। अब आगे देखिए क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं प्रॉपर्ली, और इसका आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब ए की वैल्यू 24 आ गई, सही है ना सब कुछ। 1/3, बी डी की वैल्यू इतना, √3 से कैंसिल, ए की वैल्यू 6 6 4 जा 24, ए की वैल्यू 24 आ जाएगी। तो एरिया क्या होगा? एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है √3/4 इंटू 24 का स्क्वायर, जो कि होता है 576। ठीक है, -3 इंटू ये हो जाएगा πr²/2। क्या ऐसा होगा? नहीं, कुल मिला के अगर मैं 3 को छोड़ दो, कुल मिला के अगर मैं कहूं इसको, तो ये हो जाएगा आपका πr²/2। क्योंकि देखो इसको तीनों को कंबाइन कर लेते हैं एक साथ, क्योंकि ये θ1 θ2 θ3 ये तो ऐड हो जाएगा। इसको कंबाइन करते हैं तो πr²/2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 180/360, ये एंगल तीनों का सम तो 180 है। 180/360 मतलब πr²/2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 से इसको डिवाइड करते हैं, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4 1 जा 4, 4 4 4 जा 4 4 जा 144। तो 144√3 ये आ गया, माइनस पाई की वैल्यू होती है 22/7 डिवाइड बाई 2। ठीक है, और इंटू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? r², आर की वैल्यू 7/2 है, r² हो जाएगा 7 का स्क्वायर मतलब 49/4। तो इसको काट दो, 7 7 जा, ठीक है, और 2 से काट दो भाई 11। तो कुल मिला के यहाँ पे 144√3 माइनस 77/4, 77/4 ये आ रहा है। तो लगभग में ना, ये आप समझिए 144 1.7 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, देखो 144 यहाँ पे इंटू 1.73 से मल्टीप्लाई करना है, और 77/4 को माइनस कर देना है। तो ज्यादा देखो 77/4 बहुत कम होता है। ठीक है, बहुत ही कम होता है। आप कह सकते हो कि 25 फोरजा होता है, 25 फोरजा होता है, नहीं 23 के आसपास होगा, लगभग 23 पॉइंट कुछ होगा। बहुत ज्यादा माइनस नहीं करना है, लेकिन आप 1.75 लगभग 1.75 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो 200 प्लस, मतलब लगभग आंसर ये आता हुआ दिख रहा है। आप इसको कैलकुलेट कर लेना, आंसर आपका ये आएगा। ठीक है, मतलब काफी अच्छा क्वेश्चन था। इसमें कॉन्सेप्ट आपको, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसमें मीडियन, इन सेंटर, मतलब सेंट्रॉयड, इन सेंटर, आर्थो सेंटर सभी एक ही चीज होती हैं। अगर ये क्लियर नहीं है तो ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर ये होगा, ये इसका आंसर है। आप प्रॉपर्ली इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल है। ठीक है, एक ट्रायंगल है कोई, ठीक है, थोड़ा सा इसको ट्रायंगल को चेंज करते हैं। एक ट्रायंगल है, ये इस तरह से ट्रायंगल बनाता हूं मैं, थोड़ा सा बड़ा सा ट्रायंगल इस तरह से, ए बी सी ट्रायंगल है मान लो। और यहाँ पे बोला द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, यहाँ से एक एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं। वो ये क्या हो रहा है? ठीक, यहाँ से एक एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं, ये बना नहीं सही से। यहाँ से क्या करते हैं, एक एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं।
ये मान लो है, और ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। और यहाँ से एक परपेंडिकुलर भी खींच देते हैं, दो चीजें, परपेंडिकुलर द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंड ये BC से D पे मिलता है, और एक परपेंडिकुलर है जो कि BC से E पे मिलता है, ठीक है, E से। आपको एंगल B के बारे में पता है 64, आपको एंगल C के बारे में पता है 42, दो चीजें पता है आपको, और आपको फाइंड आउट करना है ये एंगल क्या है। तो इस एंगल का फॉर्मूला ये होता है ना, ठीक है, अगर ये एक फॉर्मूला होता है, इसको आप समझ लो डायरेक्टली। तो एंगल EAD क्या होगा, ये होता है आपका मॉड में एंगल B माइनस एंगल C बाई 2, दिस इज द फॉर्मूला। अब एंगल B क्या है 64 माइनस 42, मॉड का मतलब पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे, ठीक है, निगेटिव नहीं ले सकते, हो सकता है एंगल भी 42 होता है और ये 64 होता है, तो आपको पॉजिटिव वैल्यू ही लेना पड़ता है, ठीक है। तो डिवाइड करोगे 2 से तो ये आ जाएगा आपका 22 बाई 2 जो कि होता है 11 डिग्री। इसका आंसर होगा 11 डिग्री। बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक 6 डिजिट का नंबर है, ठीक है, 6 डिजिट का नंबर है 625 ABC, ठीक, ABC, और ये 7 11 और 13 से डिविजिबल है, 7 11 13 से डिविजिबल है। तो आपको बताना है कि वैल्यू है A प्लस C बाई V की वैल्यू क्या होगी। देखो इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं, 7 11 और 13 का जो एलसीएम होगा, 7 11 13 का जो एलसीएम होता है पहले वो निकालेंगे। तो एलसीएम इसका, अगर इसका एलसीएम निकालते हैं तो कितना आएगा, इसका एलसीएम होता है 1001। देखो ये जो नंबर है ना, इनका एलसीएम आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो 13 इंटू 11 कितना होता है 143, 143 इंटू 7 करोगे तो 7 से मल्टीप्लाई, देखो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का एलसीएम अगर निकालना है तो आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना होता है। तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, ये हो जाएगा 30, 7 1 जा 7, फिर से 30 10 101 1001 आ जाएगा। तो 1001 से अगर आप किसी भी नंबर को 3 डिजिट का नंबर है, कोई भी 3 डिजिट नंबर है, मान लो ABC है, अगर 1001 से मल्टीप्लाई करते हो ABC को तो क्या आता है, ABC 2 बार रिपीट हो जाता है, ABC और ABC ये 2 बार रिपीट हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए 1001 से आप अगर 625 को मल्टीप्लाई करते हो तो देखो 625 इंटू 1000, ठीक है, ये 625 000 होगा, और 625 प्लस 1 क्या होगा, मतलब अगर आप प्लस मतलब 625 इंटू 1 करोगे 625 होगा, इसको आप ऐड कर दो तो 526 526, यही तो आएगा ना। इसका मतलब ये है कि ABC की जगह 625 ही आने वाला है, ठीक है। तो A प्लस सी कितना होगा 6 प्लस 5 बाई 2 जो कि होता है 11 बाई 2 जो कि 5.5 आ जाएगा। यहाँ पे एक भी ऑप्शन नहीं, इसका मतलब सारे ऑप्शन गलत हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन का सोल्यूशन यही होता है, ठीक है, क्या 5.5 इसका आंसर आएगा, ठीक। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यह 15x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 1 इक्वल टू 0। आपको कुछ बताना है, 25x स्क्वायर ऐसे कुछ बताना है, ठीक है। आप एक काम करिए, यहाँ पे 3 से देखो, अगर 25x स्क्वायर निकालना है तो इसका मतलब 5x कहीं ना कहीं रहा होगा, 5x लाना है तो आपको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप क्या करो, डिवाइड बाई 3x से डिवाइड कर दो आप सबको। तो 3x से डिवाइड करोगे तो 15, ये हो जाएगा 5x आ जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो 6 आ जाएगा, और इसको डिवाइड करोगे 1/3x आ जाएगा। तो देखो 5x प्लस 1/3x इसको पहले लिख दो, और 6 को इस साइड ले जाओ तो 6, ये वैल्यू आ गई। तो आपको बताया कि 5x का स्क्वायर प्लस 1/3x का अगर स्क्वायर निकालते हो तो ये 6 स्क्वायर माइनस 2 होता है, कितना होता है 6 स्क्वायर माइनस 2 होगा इसकी वैल्यू, ठीक है, ठीक।
सब कुछ सही है। ऑप्शन ऑप्शन मैंने गलत लिख दिया, सभी क्या गया, ठीक है। हो सकता है ऑप्शन कुछ और लिख दिया हो किसी और क्वेश्चन का। तो ये हो जाएगा 25x² माइनस 1/9x², नहीं प्लस है, और इक्वल टू 6 का स्क्वायर होता है 36 माइनस 2, 34 इसका आंसर होगा, ठीक है 34। यहाँ पे ऑप्शन मुझे लगता है कि कोई और क्वेश्चन का ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो वैल्यू इसका क्या होगा, 34 होगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कैसा है, इसका ऑप्शन सही है नहीं, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। x² प्लस 49 माइनस 16x इक्वल टू 0 है, ये आपको गिवन है। आपको बताना है यहाँ पे कि x माइनस 4 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 4 का क्यूब क्या होगा, इसका आंसर बताना है। तो आप एक काम करो, x² माइनस 16x पहले लिख दो, और प्लस इसको ना 49 से तो 7 इंटू 7 ही कर सकते हो, तो 49 से फैक्टराइज तो होगा नहीं, तो फैक्टराइज करने के लिए आपको इसको 48 लिख दो ना, 49 को 48 प्लस 1 तो लिख ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम। जब इसको आप फैक्टराइज करोगे, इतने को जब आप फैक्टराइज करने जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको ये मिलने वाला है कि x माइनस देखो 6 12 फोरजा होता है, तो x माइनस 12 मिल जाएगा और x माइनस 4 मिल जाएगा। जब आप इसको इतने को फैक्टराइज करोगे x माइनस 12 और x माइनस 4 हो जाएगा। अब आप डायरेक्टली मैं इसको लिख रहा हूँ, आप कर लेना इसको, इक्वल टू इस साइड ले जाओ इसको -1, तो यहां से आप x माइनस 12 इसको जब इस साइड ले जाओगे तो -1 बाई एक्स माइनस 4 हो जाएगा, ठीक, इस तरह से, ठीक। अब आप x माइनस 12 को लिख सकते हो x माइनस 4 लिख सकते हो ना, -8 ऐसा लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, कोई नहीं x माइनस 4, ठीक। तो इसको अब ऐसे बना लो ना जिस तरह से आपका क्वेश्चन है, इसको इस साइड लाओगे तो प्लस हो जाएगा 1 बाई एक्स माइनस 4, और 8 इस साइड जाएगा तो 8 प्लस, ठीक है, ये आ गया। अब आपको क्यूब बताना है ना, ठीक है, क्यूब बताना है, तो आप एक काम करो, x माइनस 4 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 4 आप निकाल लो पहले, क्योंकि आपको प्लस तो चाहिए नहीं ना, आपको माइनस चाहिए, तो माइनस का क्यूब करोगे ना। एक फार्मूला होता है, आप देखिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये फार्मूला हम यूज करेंगे। अगर आपको प्लस वाला पता है तो माइनस वाला क्या होता है, माइनस वाला प्लस के स्क्वायर माइनस 4ab के बराबर होता है। इसका मतलब ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर अंडर रूट में माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4ab क्योंकि ये दोनों इनवर्स है तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 4 हो जाएगा ये। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 माइनस 4 अंडर रूट 60, दिस इज द अंडर रूट 60, ठीक है, ये आ गया। अब अगर आपको इसका क्यूब बताना है, क्यूब, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है क्या कि x प्लस 1 बाई, देखो अगर फॉर्मूला ये होता है कि अगर आपको x माइनस 1 बाई एक्स गिवन हो, क्या गिवन हो, x माइनस 1 बाई एक्स गिवन हो, अगर a है तो x क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होती है, a क्यूब प्लस 3a होती है, a क्यूब प्लस 3a होती है, ठीक है। तो इसका इसी तरह से आंसर निकालते हैं, तो x मतलब आपको जो क्यूब निकालना है, आपको क्या निकालना है, x माइनस 4 का होल क्यूब माइनस 1 बाई एक्स माइनस 4 का होल क्यूब, ये बताना है आपको। तो ये हो जाएगा 60 अंडर रूट 60 का होल क्यूब, जो कि 60 रूट 60 होता है। 3 बार अगर आप 60 रूट 60 को मल्टीप्लाई करोगे, देखो 2 बार अगर आप मल्टीप्लाई करते हो रूट रूट हट जाएगा, 60 आ जाएगा, तीसरी बार करोगे तो रूट ये आ जाएगा, माइनस नहीं प्लस होगा, प्लस 3 इंटू रूट 60, 3 इंटू रूट 60, तो कुल मिला के 60 प्लस 3 63 रूट 60। ऑप्शन है क्या, बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन है, तो इस थैंक गॉड इस क्वेश्चन का ऑप्शन है आपके पास, ठीक। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसको, ठीक है, ये क्वेश्चन आप ट्राई करो, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर किस तरह से हम सॉल्व करेंगे।
ए क्यूब, जो कोसेक एक्स है, जो ए क्यूब है वो किसके बराबर है? कोसेक एक्स, ए क्यूब की वैल्यू जो है कोसेक एक्स या कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर है। कोसेक थीटा का मतलब होता है 1/sin थीटा माइनस साइन थीटा, साइन में कन्वर्ट कर दिया इसको, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा, जिसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। ये हो गया। इसका मतलब जो a है ना, a की वैल्यू हो जाएगी cos 2/3 थीटा बाई साइन 1/3 थीटा। देखो जब क्यूब है ना, क्यूब को जब हटाएंगे, क्यूब रूट लेंगे, मतलब क्यूब रूट लेने का मतलब ये होता है, क्यूब रूट का मतलब 1/3 होता है, तो पावर का 1/3, 2 का 1/3 करेंगे तो 2/3 हो जाएगा। ठीक है, a की वैल्यू ये आ गई। अब b की वैल्यू क्या होगी सिमिलरली? ठीक है, b की वैल्यू सिमिलरली हम कह सकते हैं कि b की वैल्यू हो जाएगी सिमिलरली, यहाँ पे लिख दो सिमिलरली। इसी तरह से आप सॉल्व करोगे, इसी तरह से सॉल्व करोगे तो b की वैल्यू हो जाएगी साइन पावर 2/3 थीटा बाई कॉस पावर 1/3 थीटा। ये हो जाएगा b की वैल्यू, मतलब a और b की वैल्यू पता हो गई। अब आप एक काम करो, a स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है, तो यहाँ पे ना, यहाँ पे क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई कर दो इसको। तो मल्टीप्लाई जब करोगे तो a पावर 4 b स्क्वायर प्लस b पावर 4 a स्क्वायर ये आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप पावर 4 करते हो दोनों का, ठीक है, यहाँ पे हम पावर 4 करते हैं सबका, ठीक है, a पावर 4 जब करते हैं तो ये हो जाएगा cos पावर 8, ठीक है, cos पावर 8/3 थीटा बाई साइन पावर 4/3 थीटा, ये हो जाएगा। b स्क्वायर का मतलब, ठीक है, b स्क्वायर का मतलब देखो, b स्क्वायर स्क्वायर करोगे तो पावर देखो 2 इंटू जा साइन पावर 4/3 थीटा बाई cos पावर 2/3 थीटा, ये हो जाएगा। ठीक, स्क्वायर कर रहे हो ना इसका, प्लस b पावर 4, जब इसका पावर 4 करोगे, जब इसका आप पावर 4 करोगे तो साइन पावर 4, देखो साइन पावर 8/3 थीटा डिवाइड बाई cos पावर 4/3 थीटा इंटू बी ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो cos पावर 4/3 थीटा डिवाइड स्क्वायर करोगे साइन साइन पावर 2/3 थीटा, ये आ जाएगा। कुल मिला के यही आएगा ना। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा करते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, तो ये तो कट रहा है, ये आप डायरेक्टली कट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ना आप पावर को माइनस कर सकते हो, cos थीटा पावर को माइनस कर दो तो 8/3 माइनस 2/3 आ जाएगा। ठीक है, 8/3 माइनस 2/3 आ जाएगा यहाँ पे, जब पावर को आप माइनस करोगे। ठीक, हम पावर को डायरेक्टली माइनस करके लिखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे ये कट कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ पे यही आएगा साइन पावर थीटा, और जो 8/3 है इसको माइनस कर दोगे 2/3 से। ठीक है, ये पावर आ जाएगा, क्योंकि पावर आप देखो a पावर m, ये फॉर्मूला होता है ना, a पावर m डिवाइड बाई b a पावर n इक्वल टू a पावर m माइनस n, यही तो कर रहा हूं मैं। ठीक, तो जब इसको सॉल्व करोगे ना, तो देखो 8 माइनस 2 होता है 4, 6, 6/3 2 होता है यार, तो आ गया cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे ये भी तो होगा ना साइन स्क्वायर थीटा जो कि 1। वाह, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। ठीक, गजब का। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए ये क्वेश्चन क्या है, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है तो आपको एक फॉर्मूला पता है कि इसका जो फॉर्मूला होगा ना,
ए क्यूब ए माइनस बी, ऐसे फॉर्मूला होता है ना ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है, यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मतलब साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू तो 1 होती है, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दिस इज द वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक। देखो यहाँ पे ना आपको गिवन है कि इन द गिवन फिगर ए बी इज एंगल बाइसेक्टर, ए पी जो है एंगल बाइसेक्टर है, सी ए ई और सी पी 7 सेंटीमीटर है और पी ई 8 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, आपको ए बी का लेंथ बताना है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता है, देखें आप डायरेक्टली कह सकते हो कि ए बी की जो वैल्यू है यहाँ पे, ठीक, जो ए बी की वैल्यू है ये इक्वल हो जाएगी किसकी, बी सी इंटू बीई के बराबर, ठीक है। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे कहीं ना कहीं, इसको अभी आप रखे रहिए, इस फॉर्मूले का यूज हम करते हैं, ठीक है। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे गौर फरमाएं, आपको एक चीज क्लियर होगा, कोई एक ट्रायंगल है, कोई एक ट्रायंगल है, लेट्स से एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल का ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। ये ए है मान लो, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए बी डी और डी सी का जो रेशियो होगा वो ए बी और ए सी के रेशियो के बराबर होता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम कहें कि ए सी और ए ई का जो रेशियो है वो बराबर है सी पी और पी ई के रेशियो के, इसका मतलब ये भी रेशियो 7/8 है, ठीक है। ये रेशियो भी क्या है, 7/8 है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम इसको बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, दिस इज द एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। समझ में आया आपको, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का यूज करेंगे यहाँ पे। अब आप क्या करो, आप यहाँ पे सिमिलरिटी का यूज करो थोड़ा सा। आप कहोगे कि ट्रायंगल ए बी सी भाई सिमिलर है ट्रायंगल ए बी ई के ना। अब देखो सिमिलर है कि नहीं, इसको कोशिश करो, मैं इसको पहले दिखा दिया सिमिलर है, कैसे सिमिलर है। देखो एंगल बी जो है ना, ये एंगल बी है, एंगल बी दोनों ट्रायंगल में ए बी सी में भी एंगल बी है और बी ए ई में भी ट्रायंगल एंगल बी है, ये एंगल बी है और ये दोनों में है कि नहीं, कोई दिक्कत यहाँ पे। और आप देखिए कि कोई एक थ्योरम और होता है, आप देखिए ट्रायंगल है और ट्रायंगल में मान लो एक यहाँ पे कार्ड है और ये क्या है, ये एक टेंजेंट है। तो जो जो एंगल ये टेंजेंट बनाता है ना वही एंगल ये भी होता है, सेम सेम एंगल, ठीक है। तो सेम सेम एंगल होगा, इसका मतलब जो एंगल ये होगा ना वही एंगल ये भी होगा, क्योंकि ये एक कार्ड है, ये कार्ड है और ये टेंजेंट है। तो टेंजेंट कार्ड से जो एंगल बना रही है, टेंजेंट जो कार्ड से एंगल बना रही है वही एंगल यहाँ भी बन रहा है ना, सेम सेम एंगल यहाँ भी बन रहा है। तो ये क्लियर हुआ, सेम सेम एंगल यहाँ बन रहा है, इसका मतलब ये दोनों एंगल क्या है, ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। इतना क्लियर हुआ। इसका मतलब दो एंगल चाहिए ना आपको, केवल आपको सिमिलरिटी अगर प्रूव करना है तो दो एंगल चाहिए। देखो ये एंगल इसी एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, तो तीसरा एंगल जो ये है, ये वाला एंगल, ये तो इस वाले एंगल के बराबर होगा ना, बड़े एंगल के बराबर होगा। तो सिमिलरिटी मतलब है, तो सिमिलरिटी का यूज करके हम एक काम करते हैं, यहाँ पे कुछ निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्या निकालेंगे भाई, AC और AE के बारे में पता है ना, AC और AE के बारे में आप ये बताओ कि अगर मैं छोटे ट्रायंगल में एंगल B लूं और एंगल B के अपोजिट जो साइड है वो AC है, ठीक है, और बड़े ट्रायंगल में एंगल B का करस्पॉन्डिंग तो B ही है ना, तो बड़े ट्रायंगल में B के अपोजिट साइड AE है, तो बिल्कुल AC/AE आ गया। तो ये किसके बराबर होगा, आप इसको समझना, किसके बराबर होगा ये,
अब आप कहोगे कि यहाँ पे जो AC बाई AE है वो बराबर है, आप इसमें देखिए इसके अपोजिट AB है, इसके अपोजिट AB है यहाँ पे बड़े जो छोटे ट्रायंगल में, और इसके अपोजिट, क्योंकि ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये और ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो इसके अपोजिट ये वाला पूरा बड़ा साइड है तो BE, तो AB और BE का रेशियो भी AC और AE के बराबर है। यहां तक क्लियर? इसका मतलब ये है कि जो AB और BE का रेशियो है वो भी तो 7/8 ही होगा ना, ये भी तो 7/8 ही होगा रेशियो, ठीक है, 7/8 ही होगा इसका भी रेशियो AB और BE का। यहाँ पे एक काम कर सकते हैं हम, AB को मान सकते हैं ये 7x के बराबर है और BE को मान सकते हैं ये 8x के बराबर है। AB की वैल्यू 7x के बराबर है और BE की वैल्यू 8x के बराबर है, ये हम मान सकते हैं। ठीक, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। अब इसमें हम इसका यूज करते हैं, ये वाला, ये जो फॉर्मूला था, ठीक है, ये स्क्वायर है ना, ठीक, तो AB स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू BE, BC इंटू BE का यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। एक काम करते हैं ना, BC इंटू BE का यूज करेंगे, क्या कोई इस तरह से यहाँ पे BE मतलब क्या इस रेशियो में BC आया था? नहीं आया था ना, BC नहीं आया था, तो आप एक काम करो ना, कोई एक ऐसा साइड लो जहाँ पे BC भी आ जाए, ठीक है, कोई एक ऐसा साइड लो जहाँ BC आ जाए, ये मत लो, ठीक है, ये यहाँ पे इसको मैं हटा रहा हूँ, AB और BC को हटा रहा हूँ, इसको, ठीक, इसको मैं हटा रहा हूँ, और आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो AC और यहाँ पे देखिए अब क्या होगा, देखो मैं एक काम करता हूँ, ये वाला ट्रायंगल लेता हूँ, ये वाला, ठीक है, इस एंगल के अपोजिट यहाँ पे BC साइड है, तो BC डिवाइड बाई इसका करस्पॉन्डिंग क्या है, ये देखो, ये और ये करस्पॉन्डिंग है, तो इसके अपोजिट AB है, AB, इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि BC की वैल्यू 7x है और AB की वैल्यू 8x है, ऐसा लिख लो, ये ज्यादा सही, क्योंकि हमको जो जरूरत है वो लास्ट, ये जो हमको जरूरत है वो BC और AB की जरूरत है, तो AB की जगह हम लिख देंगे 8x का स्क्वायर इक्वल टू BC की जगह हम लिख सकते हैं 7x इंटू BE की वो हम लिख सकते हैं BC प्लस CE, ये लिख सकते हैं, तो ये 7x इंटू ये भी 7x है प्लस CE की वैल्यू है 15, तो 8x स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 64x स्क्वायर, ठीक है, 8x का होल स्क्वायर करेंगे 64x स्क्वायर हो जाएगा, तो 64x स्क्वायर इक्वल टू 7 इंटू 7 कितना होता है 49x स्क्वायर प्लस 15 7 जा 105x, ठीक, 105x, ये आ गया। अब आप इसको इस साइड ले आओगे तो माइनस करोगे तो 15x स्क्वायर आ जाएगा, 15x स्क्वायर इक्वल टू 105x, ये x से कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू 7, x की वैल्यू कितना आ गया 7, तो आपको क्या निकालना था, आपको तो फाइंड आउट करना था AB की वैल्यू, तो AB की वैल्यू क्या होगी 8 इंटू एक्स के बराबर होगी, तो 8 इंटू 7 56, इसका आंसर कितना आएगा 56, इसका आंसर आएगा, दिस इज द राइट आंसर 56 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन है, काफी माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन था, काफी टफ क्वेश्चन थे ये, कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही, जैसे ये क्वेश्चन काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन था। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ यहाँ पे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।